बीता साल कई यादें छोड़ गया। यादें ऐसी जिनमें से कुछ सुर्खियां बनी तो वहीं कुछ खबरों की खबर। 2012 के 12 ऐसे चेहरे जो रहे चर्चाओं में और बन गए बड़े किरदार। सबसे पहले बात होगी किरदार नंबर 12 की। साल 2012 में जल सत्याग्रह का आंदोलन खासा सुर्खियों में रहा और नर्मदा बचाओ आंदोलन की नायिका मेधा पाटकर की सक्रियता ने उन्हें बना दिया है साल का किरदार नंबर 12। मेधा पाटकर का नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रणेता के तौर पर देश भर में जाना जाता है। बीते साल 2012 में जल सत्याग्रह की आग ने सरकार को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। मेधा पाटकर का निर्देशन और आंदोलन को मिला जन समर्थन साल की बड़ी सुर्खियों में गिना गया। देश में जल समाधि लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने का यह आंदोलन 17 दिनों तक चला और आखिरकार सरकार को झुकना ही पड़ा। इस आंदोलन में मेधा पाटकर का साइलेंट समर्थन भी खंडवा के घोगल गांव के वासियों को मिला, जिससे आंदोलन को देश भर में अलग पहचान मिल गई और नर्मदा बचाओ की प्रणेता मेधा पाटकर बन गई किरदार नंबर 12। साल 2012 में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के वनवास के खत्म होने वाला साल भी साबित हुआ। बीते साल अनौपचारिक तौर पर दिग्गी राजा ने एमपी से अपना प्रेम फिर जता दिया। इसी साल दिग्गी ने 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी आहुति देने की इच्छा भी जाहिर कर दी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव साल 2012 में राजनीतिक परिपक्वता और बड़बोलेपन वाले नेता बनते भी दिखे और बन गए साल के किरदार नंबर 11। आखिरकार बीते साल में दिग्गी राजा का बज गया बैंड बाजा और राजनीतिक वनवास से लौटे दिग्विजय सिंह ने हाथों हाथ 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर कर दी। राजनीतिक सक्रियता बढ़ाने के साथ ही दिग्गी ने 2012 में बयानों की सियासत को भी खूब गरमाया और नेताओं को पलटवार के कई मौके दिए। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। तमाम बड़बोलेपन के साथ दिग्गी राजा बन गए हैं साल 2012 के किरदार नंबर 11। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो। साल 2012 में लोकतंत्र को शर्मसार कर देने वाली घटना ने कांग्रेस विधायकों को किरदार करार देने पर मजबूर कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष की आसंदी का अपमान और कांग्रेस विधायक कल्पना परुलेकर व चौधरी राकेश सिंह की सियासत ने उन्हें बना दिया है किरदार नंबर 10। लोकतंत्र में मर्यादाओं की धज्जियां उड़ना और नैतिकता का मखौल उड़ाया जाना अब आम बात सी लगती है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। साल 2012 में 19 जुलाई को कांग्रेस के 2 विधायकों ने कुछ ऐसे ही विधानसभा अध्यक्ष की आसंदी को ठेस पहुंचाई और बन गए विवादों के चलते किरदार नंबर 10। विधानसभा की सदस्यता समाप्ति और फिर बहाली ने दोनों ही विधायकों को बना दिया संयुक्त रूप से बड़ा किरदार।
2012 के किरदार नंबर 10 बने हैं कांग्रेस विधायक कल्पना परुलेकर और चौधरी राकेश सिंह। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। साल 2012 जाते जाते भाजपा के प्रभात को कई दर्द भी दे गया। भरपूर ऊर्जा रखने वाले चाणक्य को जब भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष पद की कुर्सी से दूर किया गया तो उनके दिल की बात जुबां पर आ गई। प्रभात के दर्द की दास्तां ने उन्हें बना दिया साल की सुर्खियों भरी शख्सियत और उन्हें अब बना दिया है साल का किरदार नंबर 9। भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले प्रभात झा के श्रीमुख से जब ये निकला कि शिवराज ने पोखरण विस्फोट की तर्ज पर नए प्रदेशाध्यक्ष का फैसला गोपनीय रखा तो पार्टी के गलियारों में प्रभात के दर्द की दास्तां सुर्खियां बन गई। प्रभात का भाजपा अध्यक्ष पद से दूर जाना और उपचुनावों में भारी जीत के बाद भी दरकिनार किया जाना उन्हें बनाता है साल का किरदार नंबर 9। जाने कहां गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहां गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो चाहेंगे तुमको उम्र भर तुमको न भूल पाएंगे। भाजपा में नया कमल खिला, नया अध्याय शुरू हुआ और प्रभात राज के खत्म होते ही बज गया बिगुल। चाहेंगे तुमको उम्र भर तुमको न भूल पाएंगे। मध्य प्रदेश में टूरिज्म की संभावनाओं को परखने का हुनर रखने वाले राघवेंद्र सिंह बने हैं साल 2012 के किरदार नंबर 8। इंदौर कलेक्टर से एमपी टूरिज्म के एमडी की कुर्सी की जिम्मेदारी संभालने राजधानी पहुंचे राघवेंद्र सिंह ने अपनी शुरुआती पारी में ही बाजी मार ली और साल 2012 के बने हैं किरदार नंबर 8। की कलेक्टरी आकाश त्रिपाठी को सौंपने के बाद राजधानी भोपाल पहुंचे राघवेंद्र सिंह ने एमपी टूरिज्म के एमडी का पदभार संभाला और कुर्सी पर विराजते ही राजधानी से लगे पर्यटन स्थलों के कायाकल्प की योजनाएं बनाई। यही नहीं, सीएम की गुड लिस्ट में भी सिंह का नाम शुमार है। लिहाजा टूरिज्म को कम समय पर खोई पहचान दिलाने में भी अफसर कम खिलाड़ी ज्यादा राघवेंद्र सिंह ने कमाल दिखाया और बन गए बीते साल के किरदार नंबर 8। सबकी डूबती नैया खिलाड़ी भैया खिलाड़ी भैया खिलाड़ी। मध्य प्रदेश पुलिस के मुखिया बने नंदन दुबे साल 2012 के किरदार नंबर 7 बनते दिख रहे हैं। पुलिसिंग पाठ के महारथी अधिकारी अपने सख्त रवैये और हर दिल अजीज अंदाज के लिए जाने जाते हैं। किरदार नंबर 7 की असल कहानी में नंदन दुबे का अभिनंदन पुलिस कर्मी भी कर रहे हैं। भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई पुलिस के प्रदेश कप्तान नंदन दुबे को साल 2012 का किरदार नंबर 7 करार देने के लिए एक ही बात काफी है कि जरा बच के रहना, जरा बच के चलना। वाकई डीजीपी साहब बड़े अलर्ट हैं, इसलिए ए भाई जरा देख के चलो।
नरसिंहं सज्जनतारक विभुनरसिंहं दुष्टसुदारुण दुर्धरसिंहं समरपुरन्दर जय नरसिंहं विशालतेजतसिंहं जगदभयंकर श्री नरसिंहं। डीजीपी नंदन दुबे पुलिसिंग पार्ट के महारथी अधिकारी अपने सख्त रवैये और हर दिल अजीज अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। मन भवर उठे तन सिहर उठे जब खबर उठे के आवे सिंघम। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को जनता के बीच चर्चित और लोकप्रिय बनाने में प्रस्तुतिकरण की अहम भूमिका होती है और इसी महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं शासन के मुख्य जनसंपर्क आयुक्त राकेश श्रीवास्तव। अपनी दूरदर्शिता के चलते बने हैं वो किरदार नंबर 6 और पेश है किरदार नंबर 6 की यहां पर असल कहानी। जनसंपर्क की कमान संभाल रहे राकेश श्रीवास्तव को शिवराज सरकार का मैनेजमेंट गुरु भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सरकार की योजनाओं को मीडिया के जरिए जन जन तक पहुंचाने का मास्टर प्लान बनाने का श्रेय भी सीपीआर श्रीवास्तव को ही जाता है। शिवराज की कोर टीम में जनसंपर्क आयुक्त सबसे चहेते अधिकारी भी बने। दुनिया चले पिछाड़ी तो मैं चलूं अगाड़ी, सब खेल जानता हूँ मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी। बीते साल 2012 में ही और कई बड़े सरकारी आयोजनों को जन जन तक प्रचारित प्रसारित करवाया। शायद इसे ही कहते हैं कमाल के किरदार और अधिकारी होनहार। दुनिया चले पिछाड़ी तो मैं चलूं अगाड़ी, सब खेल जानता हूँ मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी। सुमड़ी में लेके जाऊं और सबको मैं सिखाऊं क्या। मध्य प्रदेश शासन में मुख्य सचिव के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे आर परशुराम की सरल व सीधी कार्यशैली उन्हें साल का किरदार नंबर 5 बनाती है। अपने कार्यकाल में अफसरशाही के मुखिया बड़े ही अनुपम अंदाज में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और बन रहे हैं साल के किरदार नंबर 5। इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का रेड कारपेट बिछा तो प्रदेश की अफसरशाही भी इन्वेस्टर्स के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाकर जुटी रही। इनमें मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव की अनुपम भूमिका सबसे जुदा नजर आई। कभी तू छलिया लगता है, कभी दीवाना लगता है, कभी अनाड़ी लगता है, कभी आवारा लगता है। किरदार नंबर 5 के तौर पर सिटी न्यूज के एंगल में आर परशुराम की सरल व सहज कार्यशैली है बीते साल की खास खबर। अरे साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा तन गया। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। मध्य प्रदेश में बतौर कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया कोई खास क्रांति नहीं ला पाए और काम बेकाम बन गए साल 2012 के किरदार नंबर 4। भूरिया के भंवर में कैसा रहा कांग्रेस का बीता साल, पेश है किरदार नंबर 4 की असल कहानी। बीता साल 2012 बैठे ठाले कांतिलाल भूरिया के लिए कोई खास उपलब्धि लेकर तो नहीं आया, मगर कांग्रेस के घटते जनाधार का साल जरूर साबित हुआ। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कांतिलाल भूरिया पार्टी की कहानी के ऐसे किरदार हैं जो आदिवासी चेहरे के तौर पर सुर्खियों में रहे। कांति बिना क्रांति के ही कांग्रेस चलाते रहे और साल 2012 में पार्टी की कमान थामे रहे। हो ना हो, भूरिया की कांग्रेस ने उपचुनावों में कोई कमाल नहीं किया, मगर तमाम सियासी समीकरणों में भूरिया फिट रहे और बन गए सिटी न्यूज के एंगल से किरदार नंबर 4। आवारा हूँ
आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। मध्य प्रदेश भाजपा की कमान दोबारा संभालने वाले शिव के खासगण नरेंद्र सिंह तोमर पर पार्टी ने साल 2012 में दोबारा भरोसा जताया है। तोमर की ताजपोशी ने साल 2012 में भाजपा में नए अध्याय की शुरुआत भी कर दी। किरदार नंबर 3 बने तोमर को अब प्रदेश भाजपा के नए कमल की परिभाषा से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पेश है किरदार नंबर 3 नरेंद्र सिंह तोमर की असल कहानी। शिवराज के खासम खास गण कहे जाने वाले नरेंद्र सिंह तोमर को साल 2012 ने जाते जाते प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी दोबारा सौंप दी। एमपी में पहले जय वीरू की जोड़ी मशहूर थी और अब फिर लौटे हैं वीरू, यानी फिर हुई है तोमर की ताजपोशी। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर से सीएम की केमिस्ट्री जग जाहिर है और अब जब लौटे हैं वीरू तो भाजपा की फिजा में खिला है नया कमल। साल 2012 के दूसरे बड़े किरदार के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया उभर रहे हैं। हरफल मौला छवि और सियासत में परिपक्वता की छाप छोड़ते सिंधिया ने बीते साल में अपनी भूमिका को भरपूर तरीके से निभाया। सिंधिया की स्मार्टनेस ने उन्हें बना दिया है अब साल 2012 का दूसरा बड़ा किरदार। मध्य प्रदेश कांग्रेस के बुरे हाल साल 2012 में और बुरे हो गए, मगर केंद्रीय राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजनीतिक कद में इजाफा होता चला गया। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे, आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा। किरदार नंबर 2 बने कांग्रेस के महाराज को पहले मध्य प्रदेश की कमान देने की सुगबुगाहट चली, फिर प्रदेश में सिंधिया को लाने के लिए कांग्रेसी विधायकों ने दिल्ली दरबार में शक्ति प्रदर्शन कर सिंधिया को सुर्खियों में ला खड़ा किया। तमाम राजनीतिक समीकरणों के उतार चढ़ाव में सिंधिया कई बार एमपी में उभरते नेता बनते दिखे, तो कभी महाराज खुद को एमपी से दूर करते नजर आए। राजनीतिक माहौल में गर्माहट उस वक्त और बढ़ गई जब मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में महाराज ने काबीना मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को दूसरी बार करारी शिकस्त दी। अरे धम धम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे, ओमगारा है ओमगारा, ओमगारा ओमगारा, आंखें तेज ततैया दोनों जीभ सांप का फंकारा, ओमगारा है ओमगारा। साल 2012 में महाराज के पंख खूब परवान चढ़े और अंत में महाराज ने सभी कयासों पर खुद ही विराम लगाकर आदिवासी चेहरे की वकालत कर दी। इसे आप 2012 में कांग्रेस की 12 बजाने का सबक कहें या कहें सिंधिया की स्मार्टनेस, कहानी के किरदार नंबर 2 तो महाराज ही कहलाएंगे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजे शिवराज सिंह चौहान को साल 2012 का सबसे बड़ा
और नंबर 1 किरदार कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 2012 में चारों दिशाओं में अपनी सरल व सहज शैली से राजनीतिक ऊंचाइयां छूते शिवराज बने हैं साल के नायक और जनता के सच्चे सेवक। 2012 के नंबर 1 किरदार के तौर पर सिटी न्यूज के एंगल में मुख्यमंत्री की लोकप्रियता सबसे ऊपर है। और क्या क्या है किरदार नंबर 1 शिवराज के खाते में, आइए जानते हैं। चेहरे पर सदा मुस्कान और बातों में राजनीतिक परिपक्वता की बानगी, यही छवि है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। मन बलवान लागे चट्टान रहे मैदान में आगे। साल 2012 के किरदार नंबर 1 बने शिवराज बीते साल में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहे। बात चाहे सीएम की हरफनमौला शैली की हो या बात हो दूरदर्शिता की, शिवराज साल 2012 में जनता के नायक बनते दिखे। डंपर कांड से मुक्ति पाने के बाद शिवराज ने प्रदेश की भाजपा सरकार को सिरमौर पर पहुंचाया और विकास से जुड़ी योजनाओं में खुद को अव्वल साबित किया। सड़कों के जाल से लेकर राजनीतिक चाल तक में सीएम साहब सुर्खियों में रहे। न केवल अपने दागी मंत्रियों को साधने में शिवराज की साधना रंग लाई, बल्कि प्रदेश के विवादित मसलों से बचते बचाते सीएम बन गए 2012 के पहले किरदार। जो झुंझार होते यार वही सरदार सा लागे। साल 2012 चला जरूर गया है, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया है कई अनसुलझे पहलू और कई अनसुलझे सवाल, शायद जिनका जवाब हमें अब आने वाले नए साल 2013 में मिले। लेकिन इतना जरूर है कि कोई काम बेकाम तो कोई अपनी कार्यशैली के चलते बना है साल 2012 का बड़ा किरदार। उम्मीद है तमाम किरदार नए साल में नई उमंग और जोश के साथ फिर एक बार सुर्खियां बनेंगे। सिटी न्यूज की खास पेशकश साल 2012 के 12 किरदार में फिलहाल इतना ही। आप लगातार खबरों के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज।